Welcome students in our lecture series of point set topology. Today in this lecture we discuss about a limit point of a set and a triad set. In some previous lecture में हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट को कवर किया है कि व्हाट इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट. तो अगर हम एक मिनट के लिए इंटीरियर पॉइंट को रिकॉल करेंगे तो लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट पे हमारे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. तो क्लियर हो जाएगा तो हमें लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी समझ में आएगी. तो सपोज ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम रियल पे बात करते हैं. तो सपोज ये कोई भी आपका इन जनरल यूनिवर्सल सेट है और ये इसका आपके पास कोई एक सबसेट है ए. ठीक है, देन हम कहते हैं कि अ पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू द यूनिवर्सल सेट. हम कहें इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रेडियस. अगर आपके पास यहाँ पे आपको ऐसी रेडियस एग्जिस्ट कर जाती है कि x माइनस एप्सलॉन से लेके x प्लस एप्सलॉन तक का ये जो इंटरवल है ये सेट ए में ही कंटेन रहता है, ये जो इंटरवल है. देन देन x इज इंटीरियर पॉइंट. ये सपोज कोई पॉइंट है, अगर आपको इसे लेके एक ऐसी रेडियस मिल रही है, स्मॉल से स्मॉल रेडियस ऐसी आपको एग्जिस्ट कर जा रही है, दियर एग्जिस्ट रेडियस, एटलीस्ट एक ऐसी रेडियस है, देन हम कहेंगे कि दिस इज अ इंटीरियर पॉइंट. ठीक है, यहीं पे अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, बाउंड्री के आसपास का बाउंड्री का पॉइंट होता, तो मैं कितने भी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले लूँ, ये इसका थोड़ा सा स्मॉल पार्ट सेट से बाहर हो जाएगा. ठीक है, ये इंटरवल जो आई बनेगा ये सेट ए में पूरी तरह सेट ए में कंटेन नहीं हो पाएगा इस केस में. तो ये पॉइंट लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और जबकि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट है. अब बात आती है लिमिट पॉइंट की कि लिमिट पॉइंट क्या है. देखो, लिमिट पॉइंट क्या है. सपोज फिर से वही बात, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है यू. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट से हमारा मतलब है, और ये यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है ए. देन हम कहेंगे कि एक पॉइंट x जो कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है, x लिमिट पॉइंट कहलाएगा इस सेट ए का. x इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए कब कहलाएगा. अब ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, तो हो सकता है यूनिवर्सल सेट में वो यहाँ पे रहा हो, ए के अंदर का हो सकता है कि वो ए से बाहर का हो सकता है कि वो बाउंड्री का पॉइंट रहा हो. तीन पॉसिबिलिटी बनती है. तो इस x को हम कब कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट है. x को हम इंटीरियर कब कह रहे थे, x को हम इंटीरियर तब कह रहे थे डियर एग्जिस्ट रेडियस, अगर आपको एक ऐसी रेडियस मिल जाती है कि ये इंटरवल पूरी तरह सेट ए में कंटेन रहता है. लिमिट पॉइंट के केस में ये कह रहा है कि इफ फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन को एवरी नेबरहुड के लिए, कितना कोई भी नेबरहुड में बनाऊं, एवरी नेबरहुड के लिए, चाहे मैं स्मॉल से स्मॉल रेडियस लेके नेबरहुड बनाऊं और छोटी रेडियस करके नेबरहुड बनाऊं, उससे और छोटी रेडियस के साथ नेबरहुड बनाऊं, या उससे बड़ी रेडियस के साथ नेबरहुड बनाऊं. ठीक है, ये जो नेबरहुड बनेगा आपका, या और भी लार्ज रेडियस करके मैं नेबरहुड बनाऊं, और एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ये जो नेबरहुड बनेगा x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन तक का इंटरवल जो होगा कंटेन्स इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए. सेट ए के इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता हो अदर देन दिस पॉइंट. मतलब इंटरसेक्शन, ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह कंटेन, ये कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स इन्फाइनाइटली मैनी सम पॉइंट्स कंटेन करता हो. दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन है सेट ए के साथ वो नन एम्पटी आती है. ठीक है, सेट ए के साथ जो है वो इंटरसेक्शन नन एम्पटी रहती है. ठीक है, अदर देन एक्स. ठीक है, कंटेन से इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स अदर देन एक्स, मतलब डिलीटेड नेबरहुड की बात हो रही है. तो अगर हम इस सेट में से ये जो सेट आपका बनेगा, ये जो इंटरवल आपका बनेगा, इस इंटरवल में से हम x को डिलीट कर दें, x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, इसमें से अगर हम x को डिलीट करें देन इंटरसेक्शन ले, तो ये इंटरसेक्शन नन एम्पटी आनी चाहिए, जैसा कि इस केस में हो भी रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये पॉइंट था हमारा, ये पॉइंट था. ठीक है, तो हम इस पॉइंट को लेके एक स्मॉल सी रेडियस ले लें, तो देन ये पूरी तरह कंटेन हो गया, पूरी तरह कंटेन हो जाएगा. पूरी तरह कंटेन हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है इंटरसेक्शन कैसी होगी, नन एम्पटी होगी. रेडियस को और भी छोटी कर दूंगा तो पूरी तरह कंटेन हो जाएगा. रेडियस को बढ़ा दूंगा तो इंटरसेक्शन तो अब भी रहेगी ना, इंटरसेप्ट तो कर रहा है ना, कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है, इंटरसेक्शन तो अब भी है ना. फॉर एवरी रेडियस के लिए कह रहा है कि फॉर एवरी रेडियस के लिए. यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दियर एग्जिस्ट रेडियस, यहाँ पे एक रेडियस एग्जिस्ट करनी चाहिए
और इंटरवल पूरी तरह सेट ए में कंटेन होना चाहिए, पूरा का पूरा सबसेट बनना चाहिए, पूरा इसमें कंटेन होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि इंटरसेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो अगर क्लियर हुई आपको, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहां से आपकी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये हो जाएगी, सपोज आपके पास लेट ए कह लेता हूं, ए विद अ सबसेट ऑफ आर, हम रियल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, देन अ पॉइंट, देन अ पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू द यूनिवर्सल सेट इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट, हम क्या कहेंगे इसे, लिमिट पॉइंट कहेंगे, इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ अ ए, पॉइंट एक्स को हम सेट ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ एवरी नेबरहुड, एवरी एनएचडी ऑफ एक्स, पॉइंट एक्स का मैं कोई सा भी नेबरहुड लूं, छोटी रेडियस बड़ी रेडियस उससे बड़ी रेडियस के साथ, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स का हर एक नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता हो ऑफ अ सेट ए, सेट ए के, सेट ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करता हो अदर देन एक्स, उस पॉइंट एक्स को छोड़ के, दैट इज मतलब क्या इस बात का कि x माइनस एप्सिलॉन से लेके x प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल है, ये जो एवरी रेडियस के लिए, फॉर एवरी रेडियस के लिए, ठीक है, इसमें से अगर मैं x को सब्सट्रैक्ट कर दूं, अदर देन x की बात हो रही ना, अदर देन x मतलब डिलीटेड नेबरहुड, ये जो आएगा सेट, इसकी जो इंटरसेक्शन है, ये जो सेट आपके पास आएगा, इस सेट की जो इंटरसेक्शन है सेट ए के साथ, वो नन एम्पटी आती है, दैट इज ये होना चाहिए। ठीक है, फॉर एनी के लिए, फॉर एनी रेडियस के लिए, फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, किसी भी पॉजिटिव रेडियस की आप बात करें, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन एक्स इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट। और इस तरीके से जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे, किसी सेट के जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं, उन्हें हम एक सेट में कलेक्ट कर लेंगे, उस सेट को कहते हैं ड्राइव्ड सेट। जैसे हमने इंटीरियर में किया था, किसी सेट के जितने भी पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते थे, उन्हें हमने एक सेट में कलेक्ट कर लिया, उसे कहा इंटीरियर ऑफ अ सेट। इसी तरीके से एक सेट के, सेट ए के जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट होंगे, उन्हें हम सेट में कलेक्ट कर लेंगे, इज कॉल्ड द ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट क्या होगा, डेराइव्ड सेट होगा इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए। सेट ए के जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं, उनका सेट क्या कहलाएगा, ड्राइव्ड सेट कहलाएगा। दैट इज इसे हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं, डी ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। इसके अंदर एक्स टाइप के यूनिवर्सल सेट के, जो भी यूनिवर्सल है, रियल है तो रियल है, रियल के वो पॉइंट्स आते हैं कि एक्स इज अ लिमिट पॉइंट। एक्स कैसा होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए, एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अ ए, सेट ए का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो अगर सेट ए का लिमिट पॉइंट है, देन ये ड्राइव्ड में आएगा। ठीक है, और ड्राइव्ड के अंदर वो पॉइंट्स आएंगे जो सेट ए के लिमिट पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स होंगे उन्हें हम कलेक्ट कर लेंगे, ये कलेक्शन कहलाएगी ड्राइव्ड सेट। तो हमने यहाँ पे क्या कवर किया है, लिमिट पॉइंट और जो आपका इंटीरियर पॉइंट है उसमें क्या डिफरेंस है, इसे हमने समझते हुए चले हैं कि इंटीरियर पॉइंट में क्या है कि पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन होना चाहिए, एटलीस्ट आपके ऐसी रेडियस एग्जिस्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट एक रेडियस की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी रेडियस के लिए, एवरी नेबरहुड दैट मीन्स एवरी रेडियस के लिए, और पूरी तरह कंटेन होने की बात नहीं कर रहा है, पूरी तरह कंटेन होने की बात नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो यहां से एक बात और समझे, जो आपका इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट में ये इंटरवल पूरी तरह कंटेन हो जाता है, ये इंटरवल पूरी तरह कंटेन हो जाता है। जब ये पूरी तरह कंटेन हो जा रहा है तो इज दैट मीन्स इंटरसेक्शन नन एम्पटी है। यहाँ पे भी ये इंटरवल पूरी तरह कंटेन हो गया, तो इंटरसेक्शन तो यहाँ पे भी नन एम्पटी है ना, है ना। आप इस रेडियस को बढ़ा ले, आप इस रेडियस को बढ़ा ले, ठीक है, आप इस रेडियस को और भी बढ़ा ले, जब ये पूरी तरह कंटेन हो गया तो इंटरसेक्शन तो नन एम्पटी रहेगी ना। तो एवरी इंटीरियर पॉइंट ऑल्सो द लिमिट पॉइंट, जो भी इंटीरियर पॉइंट है, दैट मीन्स ए इंटीरियर जो है ना, ये ड्राइव्ड का सबसेट होता है, ए इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ द ड्राइव्ड सेट। एवरी
इंटीरियर पॉइंट ऑल्सो द लिमिट पॉइंट, एवरी इंटीरियर पॉइंट ऑल्सो द लिमिट पॉइंट। ये पॉइंट इंटीरियर था तो इंटरवल पूरी तरह कंटेन था, पूरी तरह कंटेन था तो ऑब्वियस बात है इंटरसेक्शन भी तो नॉन एम्प्टी होगी। जब वो पूरी तरह कंटेन हो गया तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुई। तो एवरी इंटीरियर पॉइंट इज ऑल्सो द लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने अब अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करते हैं। ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, फाइंड अ लिमिट पॉइंट, फाइंड अ लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू। रेशनल नंबर का एक सेट है आपके पास, इरेशनल नंबर के सेट के आपको लिमिट पॉइंट फाइंड कर। ठीक है, तो यहाँ पे रियल का ये इसका यूनिवर्सल क्या है, रियल है। ठीक है, रियल पे बात हो रही है तो आप कोई सा भी रियल नंबर ले लें, लेट पूरा आपका रियल नंबर लाइन है, ये पूरी रियल नंबर लाइन है, पूरी रियल नंबर लाइन से आप कोई सा भी एक पॉइंट उठा लें, लेट एक्स बी द एनी रियल नंबर। ये आपके पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, और आप कितनी भी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले लें और क्या फिर कितनी भी लार्ज से लार्ज रेडियस ले लें। ये जो इंटरवल बनेगा एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का जो इंटरवल बनेगा, एक इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल भी होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल भी होते हैं। तो एक्स बी द एनी रियल नंबर, ठीक है, देन आप कोई सी भी रेडियस ले लें फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, एक्स माइनस एप्सिलॉन से लेके एक्स प्लस एप्सिलॉन तक का ये जो इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर है। ये जो इंटरवल है ये कंटेन करता है, कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रेशनल, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कंटेन करता है। तो अगर इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स हैं तो दैट मीन्स अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन कर देता हूँ, इसमें से मैंने एक पॉइंट को निकाल भी दिया तो क्या फर्क पड़ा, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स हैं इसके अंदर। तो अगर मैंने इसकी इंटरसेक्शन करूंगा क्यू के साथ तो वो नॉन एम्प्टी आएगी, आएगी नहीं आएगी। कोई सा भी रियल नंबर ले लूं, एक्स बी द एनी रियल नंबर, एक्स बी द एनी रियल नंबर, दैट मीन्स मैं कोई सा भी रियल नंबर लूं वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। तो अगर हर एक नंबर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स ड्राइव्ड में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंगिंग टू द ड्राइव्ड ऑफ है। ठीक है, एक्स लिमिट पॉइंट हुआ, एक्स लिमिट पॉइंट हुआ तो यहां से क्लियर है कि मैं कोई सा भी रियल नंबर ले लूं जो ड्राइव्ड ऑफ ए मतलब रेशनल, ड्राइव्ड ऑफ क्यू, यहाँ पे रेशनल पे बात कर रहे हैं तो ड्राइव्ड ऑफ क्यू। तो यहाँ से क्लियर है कि जो क्यू का सेट ऑफ रेशनल नंबर का जो ड्राइव्ड है वो पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट ही इसका ड्राइव्ड सेट है। इसी तरीके से अगर आप इरेशनल के लिए फाइंड करेंगे तो इरेशनल का तरीके से आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ड्राइव्ड फाइंड करेंगे तो उसका जो ड्राइव्ड आएगा वो कैसा होगा, वो एम्प्टी होगा, जेड का, या आप किसी भी सेट का जो है ना ड्राइव्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूनिवर्सल सेट से पॉइंट पिक करना है, उसका नेबरहुड, एवरी नेबरहुड रेडियस को बढ़ा के घटा के, ठीक है, देखना है कि हर एक रेडियस पे ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर एक रेडियस पे ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको ऐसी रेडियस मिल जाए कि फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। एवरी रेडियस पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, बिकॉज ये कह रहा है कि एवरी नेबरहुड, एवरी रेडियस के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन वो लिमिट पॉइंट बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा तो वो ड्राइव्ड में जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसमें हमने बेसिकली लिमिट पॉइंट और ड्राइव्ड को क्लियर किया है। हम सम एग्जांपल्स कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑन द लिमिट पॉइंट, और हम कैसे ड्राइव्ड को फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम सम एग्जांपल्स के थ्रू लिमिट पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, ये करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।